हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन जो आता है जोलकोल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, जो कि एक केरस का आता है। इस इंजेक्शन के बारे में रही बात, इस इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशु में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, सूअर है, घोड़ी है, उनको कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी मात्रा में दें, और किस तरह के यदि पशु में स्थिति या लक्षण देखने को मिले तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपको सरल भाषा में साइंटिफिक तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस विधि से आपको लगाना चाहिए। शॉर्ट में आपको इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। वीडियो लंबी हो या शॉर्ट हो, आप स्किप के में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बताया कि सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जोलकोल इंजेक्शन आता है, ये केरस का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट। ये इंजेक्शन यदि पशु में जिस प्रकार से देखा होगा कि आपके पशु को जो हीट में लाने के लिए, यदि कोई पशु जो हीट में नहीं आता है, यानी साइलेंट हीट में रहता है, प्रॉपर हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ साथ हीट में लाने के लिए नहीं, जब यदि आपके पशु में जिस तरह से कोई इन्फेक्शन, जिस प्रकार से पायोमेट्रा हो गया, गर्भाशय के साथ मवाद आ रही है, या एंडोमेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, मेट्राइटिस है, तो उस स्थिति में भी उन पशुओं में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। साइलेंट हीट में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि सिस्ट बना हुआ है, ल्यूटियल सिस्ट है, तो उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी जब भी जो वेटरनरियन है वो चेक करके बताते हैं कि आपके पशु गर्म नहीं ठहरा है या हीट में नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर बच्चेदानी के अंदर कुछ गांठ सी बनी हुई है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात उस इंजेक्शन का, इस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। देखो, आपको इस इंजेक्शन के बारे में और भी यदि मैं डिटेल से जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। हालांकि साल्ट के बारे में जिस प्रकार से वेट इंजेक्शन आता है, वेट पेट एंड केटल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि ये क्या क्या काम करता है, किस तरीके से, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ सरल भाषा में। रही बात जो ये इंजेक्शन आता है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है 2 ml में, जो आपको दिख रहा है। तो क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन है, यदि आपके पशु हीट में के तौर पर यदि आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप जो गाय भैंस हैं उसके अंदर आप 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी गाय हीट में आ जाती है, 72 घंटे के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देता है। 72 घंटे में यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे दिया, हीट में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप 10वें दिन एक इसकी डोज लगवा लें। इसी तरह से आप भेड़ बकरियों में भी इस इंजेक्शन की 0.5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई भी पशु हीट में नहीं आ रहा है तो 10 दिन बाद में आप इसको रिपीट करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि घोड़ी है, घोड़ी के अंदर भी आप इसे 1 ml से लेकर के 2 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से सूअर है, पिग है, उसके अंदर भी आप 0.7 ml से, यदि बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है तो 1 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन सूअर के अंदर भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शन कभी भी जो पशु यदि प्रेग्नेंट हो जाए, गाभिन हो जाए, तो इस स्थिति में कभी भूल कर नहीं लगाना चाहिए। ये पशुओं का अबॉर्शन कर सकता है, ये बच्चेदानी को खोलने का काम करता है, जिससे आपके पशुओं में क्या करता है कि अबॉर्शन भी हो सकता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अबॉर्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि उस स्थिति में कई बार जो जेर का कुछ भाग है प्लेसेंटा का, वे यदि नहीं डाल पाता है तो भी लगाया जाता है। यदि आपके पशु में जैसे जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में, या कई बार पशु में जो अबॉर्शन हो जाता है, बीच में बच्चा गिरा देती हैं, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि ये इंजेक्शन किस तरह से और कौन कौन से। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वही इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पशुपालक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस इंजेक्शन के फायदे भी अलग अलग बहुत इस तरह के हैं, जो साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को मिलते हैं। यदि आपने बिना सोचे समझे ऐसे ही इस इंजेक्शन को यदि पशु में लगा दिया तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।